सर्दियों के मौसम में लगाए जाने वाले फ्लावर की नर्सरी कब और कैसे तैयार करनी चाहिए। अगर आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि अच्छे से आपकी नर्सरी तैयार हो जाए। वैसे तो आपको कई सारे ऐसी वीडियो मिल जाएगी कि सितंबर में आप नर्सरी तैयार कर लीजिए, अक्टूबर में कर लीजिए, या फिर आप अगस्त में ही नर्सरी तैयार कर लीजिए सर्दियों में लगाए जाने वाले फ्लावर की। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, अगर आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है ये 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा तो आप इसको किसी भी मंथ में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए मायने ये नहीं रखता है कि आप अक्टूबर में तैयार करिए, नवंबर में तैयार करिए या फिर अगस्त में ही तैयार कर लीजिए। बस आपको ये देखना है आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा, क्योंकि जो यहाँ का टेम्परेचर है कुछ अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा आगे और पीछे होता है। कहीं पर जल्दी से गर्मी पड़ने लगती है, कहीं पर जो सर्दी होती है थोड़ा सा लेट में पड़ती है। तो बस यहाँ पर टेम्परेचर देख लेना है। उसके बाद आप इस टेम्परेचर के बीच में जो 25 डिग्री से लेके 10 डिग्री के बीच में है आपके यहाँ के, तो आप सर्दियों के मौसम में लगाए जाने वाले किसी भी फ्लावर की नर्सरी ईजिली तैयार कर सकते हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए यहाँ पर हम कुछ सीड और प्रो ट्रे मंगवाए हुए हैं। ये सीडलिंग ट्रे है, ये काफ़ी अच्छा रहता है सीड ग्रो करने के लिए। अगर आपको कई सारे फ्लावर के सीड या फिर वेजिटेबल के सीड को ग्रो करना है, उसकी नर्सरी तैयार करनी है, कुछ इस तरीके का हमें ये ट्रे मिला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रे है, इन्होंने कट करके दिया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से है। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर नर्सरी तैयार करने के लिए हम कुछ सीड को मंगवाए हुए हैं जो सर्दियों के मौसम में लगती है, तो इसको हम ओपन कर ले रहे हैं। हमें यहाँ पर ऊपर से पैकिंग काफ़ी अच्छी मिली हुई है, अंदर हम ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके की इस सीड है। तो जब हमें यहाँ पर अंदर से इन सारे सीड को निकालते हैं तो कुछ इस तरीके की हमें सीड मिल रही है। यहाँ पर एक लिस्ट भी दी गई है कौन कौन सी इसमें सीड दिए हुए हैं। इसमें से जो फ्लावर हैं ये है गेंदा, पिटूनिया, एलिसम, पैंजी फूल, गजेनिया, डहेलिया, कैलेंडुला, स्नैपड्रैगन, कॉस्मोस, पॉपी, गुलदाउदी, बर्डबीना, डायंथस, फ्लाक्स, कार्नफ्लावर, सिनेरिया, कार्नेशन, कैलेंडुला। किसी भी फ्लावर या फिर वेजिटेबल की नर्सरी तैयार करने के लिए सॉइल मिक्सचर बहुत ज़रूरी होता है। कैसा हम सॉइल मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं कि 50% काउडंग कंपोस्ट ले लिए और 50% कोकोपीट। काउडंग कंपोस्ट की जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करके इस ट्रे में भर लीजिए। अब यहाँ पर ट्रे में कुछ एक एक होल बना हुआ है, उसमें हमें एक एक सीड डालना है। ये जो ट्रे होता है इसमें एक एक सीड जब हम डाल देते हैं और एक नर्सरी तैयार होती है, फिर वापस से हम इसको निकालने में नर्सरी काफ़ी आसानी होती है। वैसे तो आप किसी भी तरह के पॉट में जो छिछले आकार का, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा ना हो, तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं तो आपकी कोई भी सीड ख़राब नहीं होती है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब हमें सीड को डालने का तरीका भी जान लेते हैं। जब हम कोई भी नर्सरी तैयार करते हैं उसकी सीड कितनी साइज़ की है। अगर कोई सीड बहुत बारीक होती है तो हमें उसके बहुत गहराई तक नहीं डालना है। वहीं पर अगर कोई सीड थोड़ा बड़ी दाने की है या उसकी जो साइज़ है बड़ी है तो उसको हमें थोड़ा अंदर डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक एक सीड डालने के बाद हमें ये पता चल सके कि कौन सी सीड हम किस ट्रे में डाले हुए हैं, तो यहाँ पर हम पॉलीथीन ही फोल्ड करके डाल दे रहे हैं क्योंकि इस पर नाम दिया गया है फ्लावर का। आप कोई भी स्टिक ले लीजिए, उस पर नाम लिखकर यहाँ पर डाल सकते हैं। ये सीड आप देख सकते हैं ये बड़े साइज़ की है, मटर के दाने के बराबर है, तो इसको हम थोड़ा सा गहरे डालेंगे, करीब आधे इंच से ज़्यादा नहीं। तो जो बारीक सीड रहती है उसको आधे इंच या फिर आधे इंच से थोड़ा सा कम ही हम डालते हैं। और फिर इस तरीके से एक एक सीड डालने के बाद हल्के हाथों से प्रेस करना है। ऊपर से आप थोड़ा सा कोकोपीट डाल दीजिए ताकि पूरा लेवल में आ जाए। और कोई भी सीड बाहर नहीं दिखनी चाहिए, बाहर से अगर दिखती है तो कई बार सीड नहीं ग्रो हो पाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और हल्के हाथों से प्रेस करके अब हमें इस तरीके से कोकोपीट ऊपर से डाल देना है जहाँ पर हम सीड डाले हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से होल बन रहा है, तो ऐसे सॉइल मिक्सचर अब डाल के अब हमें पानी डाल देना अच्छी तरीके से। नमी भरपूर मात्रा में ही होनी चाहिए सीड ग्रो होने के लिए। अगर नमी कम रहती है तो भी सीड नहीं ग्रो हो पाती है। तो कुछ अगर बातों का आप ध्यान रखते हैं तो कोई भी आप नर्सरी तैयार करते हैं आसानी से लग जाती है। तो ये करीब 1 हफ्ते के बाद ये नर्सरी कुछ इतनी बड़ी हो गई है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। दोपहर के टाइम इनको धूप नहीं लगनी चाहिए, बाकी सुबह की लगे तो काफ़ी बेटर रहता है किसी भी नर्सरी के लिए, क्योंकि अगर दोपहर की धूप लगती है तो ये प्लांट मुरझा सकते हैं और कई बार तो मर भी जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।